हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए गुरुग्राम का डीएलएफ जमीन घोटाला जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस घोटाले में पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की जांच के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने नई एसआईटी के गठन का फैसला किया है। यह घोटाला 2012 में उसमें उजागर हुआ था जब आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस घोटाले में करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया था। उसमें भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। उन्होंने इस मामले में लिपापोती करते हुए जांच कमेटियां गठन कराकर सारे पक्षों को बाइज्जत बरी कर दिया था और किसी घोटाले से इनकार किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद इस मामले में नए सिरे से 2018 में शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और एसआईटी का गठन किया गया। इस मामले में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जा चुकी है। नई एसआईटी का गठन उस समय में हुआ है जब 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भूपेंद्र हुड्डा रॉबर्ट वडेरा दोनों के लिए ही नई एसआईटी का गठन भारी सिरदर्दी खड़ी कर सकता है। बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा को जेल भेजने के मकसद से इस एसआईटी के जरिए गड़बड़ी को पकड़ने का प्रयास करेगी और वित्तीय लेन देन में खामियों का और गड़बड़ी का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी। अगर नई एसआईटी ने इस मामले में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी को पकड़ लिया तो भूपेंद्र हुड्डा को 2024 के चुनाव से पहले ही जेल में जाना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा पर शिकंजा कसने के लिए ही नई एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में जहां भूपेंद्र हुड्डा के कारण हरियाणा में कांग्रेस के 2024 की चुनावी रणनीति फंस जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, वहीं केंद्रीय स्तर पर भी रॉबर्ट वडेरा के घेरे में आने के चलते गांधी परिवार भी बैकफुट पर आ जाएगा। यानी नई एसआईटी के जरिए बीजेपी की सरकार ने एक तीर से दो शिकार करने का काम किया है और इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और रॉबर्ट वडेरा दोनों को ही फंसाने के लिए नई एसआईटी का गठन किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में जहां राजस्व विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट दी जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बड़े अफसरों को भी इस मामले से निकाल दिया गया है और अब सिर्फ जांच का दायरा वित्तीय लेन देन में समेटकर नई एसआईटी का गठन किया गया है। नई एसआईटी सिर्फ इस जमीन घोटाले में पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की जांच करेगी। जाहिर सी बात है कि जो जमीन 7 करोड़ में लेकर चंद महीनों के बाद 58 करोड़ में बेच दी गई हो तो उसमें वित्तीय लेन देन की गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा की बीजेपी सरकार भी भूपेंद्र हुड्डा को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती है, प्रतिद्वंदी मानती है और इसलिए 2024 के चुनाव से पहले उनको हर हाल में जेल भेजने के लिए बीजेपी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आईजीएल जमीन आवंटन को लेकर पहले ही बीजेपी सरकार की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट में ने उस मामले में जांच को आगे बढ़ाने से रोक लगा दी है। ऐसे में डीएलएफ जमीन घोटाला ही सरकार के पास भूपेंद्र हुड्डा को फंसाने के लिए सबसे उपयुक्त केस नजर आया और इसीलिए इस मामले में नई एसआईटी का गठन किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई एसआईटी भारी सरदर्दी पैदा कर सकती है, क्योंकि नई एसआईटी के गठन के बाद भूपेंद्र हुड्डा को उसके सामने पेश होने के लिए बार बार उसके चक्कर काटने पड़ेंगे और अपने बयान देने पड़ेंगे। जो एनर्जी भूपेंद्र हुड्डा को फील्ड में जाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए खर्च करनी है, वो उसकी जगह उन्हें एसआईटी के पास जाकर अपने बयान देने में, अपनी सफाई देने में लगाना पड़ेगा और इसके अलावा उन्हें मानसिक तौर पर भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि नई एसआईटी के जरिए बीजेपी सरकार ने भूपेंद्र हुड्डा की घेरेबंदी करने का पूरा चक्रव्यूह रच लिया है और इस चक्रव्यूह से बचना भूपेंद्र हुड्डा के लिए आसान नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए डीएलएफ मामले की नई एसआईटी भारी सरदर्दी खड़ी करेगी और भूपेंद्र हुड्डा को इस मामले में वित्तीय लेन देन के मामले में फंसाकर गिरफ्तार करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी 2024 के चुनाव से पहले नई एसआईटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी की नींव भी रखी जा चुकी है। नई एसआईटी कितनी तेजी से काम करेगी और कितनी जल्दी भूपेंद्र हुड्डा और रॉबर्ट वडेरा के बयान दर्ज करके इस मामले में वित्तीय लेन देन के परतों की खोलने का काम करेगी, यह सारा एसआईटी की कामकाज पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की सरकार ने इस मामले में नई एसआईटी का गठन किया है, वह इशारा कर रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले डीएलएफ जमीन घोटाले में भूपेंद्र हुड्डा को फंसाकर उन्हें जेल भेजकर कांग्रेस की केंद्र और हरियाणा में दोनों ही जगह ही उसकी नकेल डालने का काम किया जाएगा। अब देखना है कि भूपेंद्र हुड्डा इस नई सिरदर्दी से, इस नई एफआईआर से, इस नई एसआईटी से बचने के लिए क्या काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा और एसआईटी की जांच के दायरे के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।